एक बाप अपने बच्चे के जीवन का पहला घोड़ा होता है, जिसकी पीठ पर बैठकर उसके बच्चे घुड़सवार होने का एहसास करते हैं। इसलिए आपके पिता को हक है कि वो आपसे जिद करे कि उनके भी कुछ अरमान हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। एक बाप अपने बच्चों के लिए सारी उम्र खपा देता है, और जब उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं उम्र के कारण, तब भी वह अपने बेटे को हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि बेटा, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, अभी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारे अगल बगल दोनों तरफ खड़ा है। इसलिए आपके पिता को हक है कि वो आपसे पूछे कि बेटा, तुमने कितना कमाया, कितना बचाया। आपके पिता अपनी जिंदगी के हिस्से आपके लिए लुटा देते हैं। इसलिए आपके पिता को हक है कि वे आपकी सफलताओं पर इतरा सके, गा सके कि देखो, वो बेटा मेरा बेटा है जो सफल हो गया। पौराणिक कथाओं में पिता के स्नेह से वंचित पुत्रों की कहानियां भरी पड़ी हैं। शिव गणेश की हो या राम और लव कुश की कहानी हो, दुष्यंत और भरत की कहानी हो या महाराज उतानपाद या ध्रुव की कहानी हो, किंतु असल जिंदगी में ऐसी स्थिति कम देखी जाती है। असल जिंदगी में ऐसी कहानियां आती हैं कि पिता ही उम्र के गुजरने के साथ अपने बेटों द्वारा दरबदर कर दिए जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं, वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। ऐसी ही मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये कहानी बिहार के ही किसी स्थान विशेष की है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपको यह कहानी झकझोर देगी। यह कहानी बिहार के एक शहर की है। मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे कई तरह के विवाद पैदा हो सकते हैं, किंतु यह असल कहानी है। असल कहानी यह है, आज से लगभग 40 साल पहले की। एक मजदूर अपने बेटे को पूरी मजदूरी से पढ़ाई करा देता है। मजदूरी करता है, मेहनत करता है और पैसे कमाता है, उन्हें पढ़ाई करता है। जब उन्हें MBBS बनने का वक्त आया तो वह गांव से चंदा करता है और अपने बेटे को डॉक्टर बना देता है। डॉक्टर बनने के बाद उसका बेटा लव मैरिज करता है, किसी डॉक्टर से ही शादी कर लेता है, और गांव के पड़ोस में जो शहर है, जिला मुख्यालय है, वहां पर अपना क्लिनिक चलाता है, और अपने पिता को कभी अपने डेरे पर नहीं बुलाता है। कुछ दिनों बाद उसके पिता मोटरी लेकर के, गठरी लेकर के अपने बेटे के डेरे पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं, बरामदे में जाते हैं, तो वहीं पर बेटा उन्हें वहां बैठा देता है, चौकी पर बैठा दिया। डॉक्टर की बीवी पूछती है कि ये कौन है? तो बुदबुदाकर पास में जाता है, कहता है कि गांव में मेरा जो नौकर है, जो खेत की रखवाली करता है, वही है। उस पिता को वह बात लग जाती है और पिता वहां से बाहर निकलते हैं। अगले दिन रेलवे क्रॉसिंग पर उनकी लाशें दिखती हैं। उसके पिता आत्महत्या कर चुके हैं गलानी से, कि जिस बेटे को इतना पढ़ाया, चंदा लोगों से किया, वो बेटा मुझे अपने पिता के रूप में, अपने फैमिली के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ऐसी कहानियां बहुत कम होती हैं, किंतु असल जीवन में हमें झकझोर देने के लिए ये कहानियां काफी है। यह सब याद करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आजकल शहरों में वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ने की परंपरा तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट कहते हैं, तमाम रिपोर्ट कहते हैं कि 2050 तक भारत में वृद्धों की संख्या बढ़ने वाली है। 2070 तक बुजुर्गों की संख्या और बढ़ जाएगी। सरकार को इसके उपाय करने ही होंगे। सरकार बहुत सारे कंसेप्ट पर सोच रही है, सोशल सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है, किंतु एक समाज के स्तर पर हमें पिता होने की चुनौती को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को खुद से दूर मत रखिए, उनसे संवाद करिए, उन्हें संस्कार सिखाएं। एक पीढ़ी या दूसरे पीढ़ी का कैसे ख्याल करती है, कैसे संवारती है, इस पर हम बात नहीं करते, किंतु आज समय आ गया है कि उस पर हम बात करें। हमारे परिवारों में पिता या पुत्र की चुनौती को खूबसूरती से निभाने की परंपरा जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा समाज सुंदर होगा। क्या एक नागरिक के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में आप पिता होने के उदाहरण को ठीक से निभा सकते हैं? उस चुनौती को आप स्वीकार कर सकते हैं?
भारत में जब पिता पुत्र के संबंधों की बात होती है, पिता पुत्री के संबंधों की बात होती है, तो मुझे जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं। देखिए 1928 में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में बंद थे, जेल में बंद थे, और इंदिरा गांधी जो एक आदर्श पुत्री के रूप में भी उन्हें याद कर सकते हैं, तब वे मसूरी में थी, उनकी उम्र 10 साल थी मात्र। तब उन्होंने लगभग 29 पत्र लिखे इंदिरा गांधी को अपने जेल से ही। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर के नाम से वो पत्र 1929 में प्रकाशित हुए। उन पत्रों के माध्यम से पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी से प्रकृति, मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में बात की थी। वो किताब की शक्ल में प्रकाशित हुई, हिंदी में भी उसका अनुवाद किया गया और उसे लोग पढ़ते हैं। तो एक पिता से का एक अपने संतान से कैसे संवाद हो सकता है, इसका वो बेहतरीन उदाहरण पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू काफ़ी पढ़े लिखे थे, इंदिरा गांधी भी काफ़ी उनकी आदर्श पुत्री के रूप में साबित हुई। आयरन लेडी के नाम से उन्हें जाना जाता है। आप कहेंगे कि वे तो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़े पद पर हों, आप बड़े ओहदे पर हों। आप मजदूरी करते हैं तो भी अपने बेटे के लिए हीरो ही हैं। याद रखिए, किसी भी बेटे के लिए, किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बच्चे के लिए उसके जीवन का सबसे पहला हीरो उसका बाप होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा जो ख्वाब बुनता है वह बच्चों के लिए बुनता है। आप अपने बच्चों से संवाद करिए, उन्हें दूर मत रखिए, उन्हें संस्कार सिखाइए, समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, एथिक्स सिखाइए उन्हें। याद रखिए, आप ही उसके पहले टीचर हैं। यदि आप अपनी पीढ़ियों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे, तो आने वाले समय में वैसे बच्चे तैयार होंगे इस बाजारवाद में जो अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, जो अपने पिता की शिकायत अपनी पत्नियों से करते हैं। आपके पिता आपसे कितना स्नेह करते हैं, यदि यह जानना है तो आप याद करिए कि आप अपने बच्चों से कितना स्नेह करते हैं। आप अपने बच्चों से जितना स्नेह करते हैं उतना ही आपके पिता भी आपसे स्नेह करते होंगे। संबंधों के इस दायरे को संभालने की ज़रूरत है। परिवार का जो बंधन है ये अटूट होना चाहिए, परिवार टूटने नहीं चाहिए। धन्यवाद।